हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जी के वेरी इजी ट्रिक्स में। और आज दोस्तों हम एक उत्तराखंड के महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं और टॉपिक का नाम है उत्तराखंड आने वाले विदेशी यात्रियों का विवरण। यानी कि उत्तराखंड में जो भी विदेशी यात्री आए हैं जिससे संबंधित आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उन सभी पॉइंट्स को मैंने संकलित करने की कोशिश की है दोस्तों। और ये सभी यात्री इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन ही यात्रियों की पुस्तकों से हो गया और इनके यात्रा वृत्तांतों से हो गया, इनके विवरणों से हो गया, हमें उत्तराखंड के राजाओं की, महाराजाओं की या उत्तराखंड की संस्कृति की, परमार वंश के शासकों की जानकारियां मिलती हैं। इसी वजह से ये जो टॉपिक है दोस्तों, यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उत्तराखंड आने वाले विदेशी यात्रियों का विवरण। और इसमें मैंने सिर्फ वही यात्री लिए हुए हैं जिनसे संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में भी दोस्तों वीडियो को जरूर शेयर करें। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो उत्तराखंड आने वाले विदेशी यात्रियों के विवरण में दोस्तों सबसे पहले हमें जिस यात्री का नाम मिलता है वो है दोस्तों टॉलमी। टॉलमी के बारे में दोस्तों आपने तब पढ़ा होगा जब आपने कुलिंद राजवंश पढ़ा होगा कि टॉलमी ने कुलिंद राजवंश के समय पे एक पुस्तक लिखी थी जिसे बोलते हैं क्या, कुलिंड्राइन। कुलिंड्राइन नामक इसने एक ग्रंथ लिखा था, जिस ग्रंथ के माध्यम से हमें उत्तराखंड की प्रथम राजनीतिक शक्ति या उत्तराखंड की प्रथम शासनिक शक्ति कुलिंद शासन या कुलिंद राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है। तो प्रथम यात्री दोस्तों जिसने उत्तराखंड की यात्रा करी कौन था? वह था टॉलमी। टॉलमी दोस्तों प्रथम यात्री था जिसने उत्तराखंड की यात्रा करी थी। इसका जो ग्रंथ था उसका नाम क्या था? इसका ग्रंथ था कुलिंड्राइन। कुलिंड्राइन नामक ग्रंथ लिखा था इसने, ठीक है। और किस शासनकाल में यह उत्तराखंड आया था? तो कुलिंद शासनकाल के दौरान यह उत्तराखंड आया था। और यहाँ की संस्कृति या यहाँ पर कुलिंद शासन या कुलिंद राजाओं का उस टाइम पे शासन हुआ करता था। इसी कारण इसने दोस्तों क्या, कुलिंड्राइन ग्रंथ लिखा है। और कुलिंद राजवंश या कुलिंद शासन के बारे में दोस्तों आप लोगों का एक पॉइंट पता होना चाहिए कि उत्तराखंड का प्रथम राजनीतिक राजवंश तो था वह कौन था? कुलिंद राजवंश ही था, ठीक है। प्रथम यात्री था जिसने उत्तराखंड की यात्रा करी थी। तो याद रखना आपको दोस्तों, प्रथम यात्री जिसने उत्तराखंड की यात्रा करी कौन था? टॉलमी था, ठीक है। फर्स्ट ईस्वी में ये उत्तराखंड की इसने यात्रा करी थी और इसने कुलिंड्राइन नामक ग्रंथ लिखा था। कुलिंद शासनकाल के दौरान यह उत्तराखंड आया था। दूसरा यात्री दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में बहुत बार यहाँ से प्रश्न भी पूछे गए हैं वेनसांग के बारे में कि वेनसांग का जो यात्रा वृत्तांत है उसे क्या कहा गया? तो वेनसांग का यात्रा वृत्तांत दोस्तों कहलाता है क्या? CU की। और यह प्रश्न एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। और इसी यात्रा वृत्तांत में दोस्तों वेनसांग के उत्तराखंड आगमन की जानकारी मिलती है। और श्रीहर्ष के पश्चात मध्य हिमालय का जो युग था 648 से लेकर के 750 ईस्वी तक, उसमें जो भी हमारे राजवंश थे, इसमें 3 प्रमुख राजवंश थे हमारे, शत्रुघ्न राज्य या शत्रुघ्न राजवंश, ब्रह्मपुत्र राज्य जिसे हम कौरवों का पर्वताकार राज्य भी कहते हैं, और तीसरा दोस्तों क्या हमारा, गोविशाण राज्य। इन राज्यों के बारे में हमें जानकारी मिलती है वेनसांग के ही यात्रा वृत्तांत के माध्यम से। तो वेनसांग का यात्रा वृत्तांत किस नाम से जाना जाता है? CU की नाम से जाना जाता है। और यह यात्रा वृत्तांत कब का है दोस्तों? 624 ईस्वी का इनका यात्रा वृत्तांत है। इसमें हमें पौरव वंश, ब्रह्मपुर राज्य, पर्वताकार राज्य की जानकारी मिलती है और शत्रुघ्न राज्य या गोविशाण राज्य की जानकारी भी मिलती है। तो उत्तराखंड आने वाले दूसरे प्रमुख यात्री बन जाएंगे हमारे कौन? वेनसांग, ठीक है। कौन? वेनसांग आपको याद रखना है। और वेनसांग से हमें किस किस चीजों के बारे में जानकारी मिलती है दोस्तों? उत्तराखंड में जो हमारा पौरव राजवंश था, जिसे पौरवों का पर्वताकार राज्य भी कहा जाता है, ठीक है। ऐसे ही इसी को ब्रह्मपुर राज्य भी कहा जाता है या पर्वताकार राज्य, इसकी जानकारी मिलती है। इसी के साथ साथ शत्रुघ्न राज्य और गोविशाण राज्य की भी हमें जानकारी मिलती है। और इन तीनों जनपदों में दोस्तों जो शत्रुघ्न राज्य है, ब्रह्मपुर राज्य और गोविशाण राज्य, इन तीनों में सबसे बड़े राज्य के रूप में ब्रह्मपुर को जाना जाता है। अब जब दोस्तों वेनसांग ने उत्तराखंड की यात्रा करी थी तो इसने पौरव वंश, ब्रह्मपुर राज्य, पर्वताकार राज्य, शत्रुघ्न राज्य, गोविशाण राज्य ऐसे करके इसे संबोधित नहीं किया था। इसने पौरव वंश को, या इसने नॉर्मली जो पौरवों का ब्रह्मपुर राज्य था इसको बोला था पोलो की मो पुलो, ठीक है। अगर आप नोट करना चाहते हैं तो पोलो की मो पुलो, ये कहा था किसने? वेनसांग ने पौरव वंश को, या जो ब्रह्मपुर राज्य जिसकी हमने बाद में पहचान करी ब्रह्मपुर के रूप में, इसे वेनसांग ने अपनी पुस्तक में या यात्रा वृत्तांत में कहा था पोलो की मो पुलो, ठीक है। और यह प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगला दोस्तों जो शत्रुघ्न राज्य है, शत्रुघ्न राज्य को वेनसांग ने अपनी पुस्तक में लिखा था सुलाकिन्ना, क्या? सुलाकिन्ना। और वही जो दोस्तों गोविशाण राज्य है जिसे हम वर्तमान के काशीपुर क्षेत्र के रूप में जानते हैं, या काशीपुर के आसपास के रामपुर, पीलीभीत जनपद भी इसमें सम्मिलित थे, इसको वेनसांग ने अपनी पुस्तक में बोला था कुपी संगना। तो ये पॉइंट दोस्तों आपको याद रखने हैं। वेनसांग का यात्रा वृत्तांत है CU की। इसने पौरव वंश, शत्रुघ्न राज्य और गोविशाण राज्य के बारे में बताया था। जो एक गोविशाण राज्य दोस्तों जिसे इसने कहा था क्या, कुपी संगना, इसकी पहचान वर्तमान में किस क्षेत्र से होती है? काशीपुर या इसके आसपास के क्षेत्रों से होती है, ठीक है। और जो इसने बोला था पौरवों का, जो इसने बोला था पोलो किमोपुलो, ठीक है, इसकी पहचान वर्तमान में क्या, पौरवों के ब्रह्मपुर राज्य से होती है,
ठीक है, या सुवर्ण गोत्र देश से होती है, आप यह भी कह सकते हैं, या पौरवों के पर्वताकार राज्य से होती है, ठीक है। और वहीं वेनसांग ने जिसे सु ला किन्ना कहा था, इसकी पहचान वर्तमान के शत्रुघ्न राज्य से होती है। ये भी आपको डायरेक्टली याद रखना है। शत्रुघ्न राज्य यानी कि देहरादून और सहसपुर के या सहारनपुर के आसपास का क्षेत्र या शत्रुघ्न नगर के आसपास का क्षेत्र। ऐसे ही दोस्तों वेनसांग की यात्रा वृत्तांत में इसने हरिद्वार को क्या कहा था, हरिद्वार को इसने कहा था मो यू लो। तो इस प्रकार के प्रश्न आपने एग्जाम में बहुत देखे होंगे। तो ये जो यात्रा वृत्तांतों के बारे में जो हमें जानकारियां मिलती हैं, हरिद्वार के अलग अलग नाम वेनसांग के द्वारा जो दिए गए थे, यह मिलती है सीयू की नामक यात्रा वृत्तांत के माध्यम से, ठीक है। और हर्षवर्धन के काल में यह भारत आया था और उसी दौरान ये उत्तराखंड भी आया था, ठीक है। जब उत्तराखंड में अराजकता का युग चल रहा था उस दौरान ये उत्तराखंड आया था। ये पॉइंट दोस्तों आपको डायरेक्टली याद रखने हैं वेनसांग के संबंध में। अगला दोस्तों कौन, विलियम फिंच। तो विलियम फिंच कब आया उत्तराखंड, तो विलियम फिंच दोस्तों मध्यकाल में उत्तराखंड आने वाले प्रथम यात्री थे, ठीक है। मध्यकालीन उत्तराखंड में जो हम पढ़ते हैं, जैसे इसमें हमारा चंद्र राजवंश, परमार राजवंश ये आता है, इसमें दोस्तों मध्यकालीन उत्तराखंड में या उत्तराखंड आने वाला प्रथम यात्री कौन था, वो थे विलियम फिंच, ठीक है। और इन्होंने 1611 ईस्वी में उत्तराखंड की यात्रा करी थी और उत्तराखंड में कहाँ आए थे, श्रीनगर आए थे, ठीक है। इनकी एक पुस्तक थी द अर्ली ट्रेवल्स इन इंडिया। द अर्ली ट्रेवल्स इन इंडिया पुस्तक के माध्यम से हमें इसकी जानकारी मिलती है कि विलियम फिंच क्या था, 1611 में मान शाह के दरबार में आया था, कहाँ पे, श्रीनगर में। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। मान शाह दोस्तों परमार राजवंश के हमारे 44वें नंबर के शासक थे, बलभद्र शाह के पुत्र थे, और इनके दरबार में ही दोस्तों हमारा विलियम फिंच कहाँ आया था, उत्तराखंड में आया था, ठीक है। अब विलियम फिंच उत्तराखंड आया, इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है दोस्तों, तो इनकी जो पुस्तक है द अर्ली ट्रेवल्स इन इंडिया, उसके माध्यम से मिलती है। और विलियम फिंच ने दोस्तों मानसा के दरबार की तारीफ करते हुए बताया था इस पुस्तक में कि गढ़वाल में एक अत्यंत धनी एवं शक्तिशाली राजा मानसा निवास करता है, जिसकी राजधानी श्रीनगर है। और विलियम फिंच जो है, इसने ये भी बोला था कि मानसा का जो ये राज्य है, यह गंगा और यमुना के मध्य क्षेत्र में फैला हुआ है, और काफी शक्तिशाली शासक के रूप में इसने मानसा को इस पुस्तक में वर्णित किया था। और इसने कहा था दोस्तों कि मानसा ऐसा शौर्यवान शासक है जिसके जो शासक हैं वह सोने के बर्तनों में खाना खाते हैं, ठीक है। तो ये जो सोने के बर्तनों में खाना खाते हैं मानसा के शासक, या श्रीनगर राज्य की, या जो हम कहें उत्तराखंड में परमार राजवंश की जो समृद्धिशाली स्थिति को दर्शाया था किसने, विलियम फिंच ने। इसीलिए ये इंपोर्टेंट है दोस्तों। यह मध्यकाल में उत्तराखंड आने वाले प्रथम यात्री थे। 1611 में श्रीनगर में ये आए थे। किसके दरबार में आए थे, मानसा के दरबार में आए थे, और काफी तारीफ करी थी इन्होंने मानसा की। अत्यंत धनी एवं शक्तिशाली राजा मानसा के नाम से इन्होंने इसका वर्णन किया था। इन्होंने कहा था कि इनका राज्य क्षेत्र गंगा और यमुना के मध्य क्षेत्र में फैला हुआ है, और इनके ही द्वारा कहा गया था कि जो परमार राजवंश के शासक हैं या जो राजा है और वहां की जो जनता है, यह सोने के बर्तनों में भोजन किया करती है, ठीक है। तो इसमें आप ये भी पॉइंट लगा सकते हैं कि प्रथम यूरोपीय यात्री जो हमारा मध्यकाल में उत्तराखंड, जिसने उत्तराखंड की यात्रा करी या गढ़वाल की यात्रा करी, वो कौन था, वो थे विलियम फिंच। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला दोस्तों जेसुइट दल। तो जेसुइट दल के दोस्तों 3 पादरी उत्तराखंड आए थे, ठीक है। जेसुइट दल का मुख्य उद्देश्य क्या था, अपना जो ईसाई धर्म था उसका प्रचार प्रसार करना था। तो ये उत्तराखंड के रास्ते से ही दोस्तों तिब्बत जाते थे, ठीक है। तो 3 बार जेसुइट दल के पादरियों ने उत्तराखंड की यात्रा करी, जिसमें 2 बार आए थे कौन दोस्तों, आंतेनियो दी आंद्राते 1624 में, और 1625 में श्याम शाह के दरबार में 2 बार आंतेनियो दी आंद्राते आए, ठीक है। और उसके बाद में 1631 में आया दोस्तों कौन, अजबेडो, ठीक है। तो जेसुइट दल के 3 पादरियों ने उत्तराखंड की यात्रा करी थी। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये 1624, 1625 और 1631 में, जिसमें आंतेनियो दी आंद्रादे ने 1624-25 में श्याम शाह के दरबार में गढ़वाल के माध्यम से ये कहाँ गया था, गढ़वाल होते हुए तिब्बत गया था। और वहीं अजबेडो दोस्तों 1631 में इसने उत्तराखंड की यात्रा करी थी, और यह भी उत्तराखंड के रास्ते होते हुए कहाँ, तिब्बत गया था, ठीक है। 3 बार 1624, 1625 और 1631, ये चीजें आपको डायरेक्टली याद रखनी है। और जेसुइट दल श्याम शाह के कार्यकाल में गढ़वाल आता है। इस प्रकार का क्वेश्चन एक बार यूकेपीएससी के द्वारा पूछा भी गया है, ठीक है। तो जेसुइट दल किसके कार्यकाल में सबसे पहले कहाँ उत्तराखंड आया, तो श्याम शाह के कार्यकाल में सबसे पहले उत्तराखंड आया, और उत्तराखंड से होते हुए दोस्तों ये क्या तिब्बत जाया करते थे अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। और जो एक पादरी है दोस्तों कौन, आंतेनियो दी अंद्रादे, ठीक है, या अंतोनियो अंद्रादे भी इसे कहते हैं या एंड्राडे कहते हैं। तो इसने ये भी बताया हुआ है इस पादरी ने कि 1625 ईस्वी में जब वो गढ़वाल के रास्ते तिब्बत की यात्रा कर रहा था, तो उसे बहुत सारे अत्याचारों का सामना करना पड़ा था, क्योंकि 1624-25 ईस्वी में आपको पता है कि संघर्ष चल रहा था तिब्बत के मध्य में और उत्तराखंड के शासकों के मध्य में। इसी कारण उसे काफी संघर्ष सहना पड़ा। अगला दोस्तों अजबेडो था, तीसरा जो जेसुइट दल का पादरी था। 1631 में यह उत्तराखंड की इसने यात्रा करी, और ये कहता है कि जब मैं उत्तराखंड से होते हुए तिब्बत की ओर को जा रहा था, तो राजा श्याम शाह की मृत्यु का इसने वर्णन किया, और इसने कहा है कि राजा श्याम शाह के साथ में उसकी 60 जो रानियां थी वह भी सती हो रही थी। तो इसका वर्णन किसने किया है, अजबेडो ने किया है 1631 में, जब ये श्याम शाह की मृत्यु भी 1631 में ही होती है। परमार राजवंश के दोस्तों 45वें हमारे शासक होते हैं श्याम शाह, ठीक है। और किसके पुत्र होते हैं, मानसा के पुत्र होते हैं। इनकी मृत्यु का वर्णन किया है अजबेडो ने
31 ईस्वी में इसकी मृत्यु का इन्होंने वर्णन किया और इन्होंने कहा कि जब मैं गढ़वाल के रास्ते तिब्बत जा रहा था तो वहां पर क्या हुआ, श्याम शाह के साथ में उसकी 60 अन्य रानियां भी सती हो रही थी। तो सती प्रथा का जो उल्लेख है ग्रंथों के माध्यम से वह इसी के द्वारा उत्तराखंड के माध्यम से बताया गया था। किसके द्वारा, अजवेडों के द्वारा, ठीक है। और ये माणा होते हुए या यहाँ से नीति माणा होते हुए तिब्बत की यात्रा किया करते थे। या ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो टॉलमी हो गया, वेनसांग हो गया, विलियम फिंच हो गया, जेसुइट दल हो गया। तो इनसे संबंधित प्रश्न दोस्तों आपको याद रखने। जब आप उत्तराखंड का परमार राजवंश पढ़ेंगे या उत्तराखंड की हिस्ट्री पढ़ेंगे दोस्तों, तो वहां पर आपके ये नाम बार बार आएंगे कि टॉलमी ने कुलिंद्रायन ग्रंथ लिखा, जिससे हमें पता चलता है कि उत्तराखंड में कुलिंद राजवंश का भी शासन था। वेनसांग ने यात्रा वृत्तांत सीयू की लिखा, जिसमें हमें पौरव वंश, ब्रह्मपुर राज्य, पर्वताकार राज्य, शत्रुघ्न राज्य, गोविषाण राज्य के बारे में पता चलता है। फिर यहाँ से ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो एक गोविषाण राज्य है यह वर्तमान का कौन सा क्षेत्र है। यह वर्तमान का दोस्तों काशीपुर वाला क्षेत्र है, जो वेनसांग ने दोस्तों जो कोपी संगना गोविषाण राज्य कहा था, इसकी गोविषाण के रूप में पहचान किसने करी। तो इसमें दो लोगों का नाम आता है दोस्तों। किसका नाम आता है, एक तो आता है कनिंघम का नाम आता है दोस्तों, ठीक है, और दूसरा किसका नाम आता है इसमें, और दूसरा इसमें नाम आता है दोस्तों आपका जूलियन का। जूलियन या कनिंघम में से एक ने क्या की, इसकी पहचान गोविषाण राज्य के रूप में करी या काशीपुर के आसपास के क्षेत्र के रूप में करी थी, ठीक है। तो इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। ऐसे ही पौरवों का ब्रह्मपुर राज्य की पहचान, मतलब पोलो की पहचान पौरवों के ब्रह्मपुर राज्य के रूप में किसने करी, या देहरादून के आसपास का जो ये क्षेत्र था इसके रूप में किसने करी, तो ये भी कनिंघम के द्वारा की गई थी। इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं, ठीक है। तो आपको इसलिए क्वेश्चन याद रखने हैं। ऐसे अंतान्युदी अंद्रादे 1624-25 में आया था, अजवेडो 1631 में आया था, श्याम शाह के दरबार में ही यह तीनों जेसुइट दल के पादरी आए थे। ये आपको डायरेक्टली याद रखना है। अगले यात्री की बात करते हैं दोस्तों। अगले हैं कौन, फ्रांसिस बर्नियर। फ्रांसिस बर्नियर ने उत्तराखंड की यात्रा कब की थी, 1672 में। और ट्रेवल्स इन इंडिया या ट्रेवल्स इन मुगल एम्पायर या इंपीरियर की ये पुस्तक है इनकी फ्रांसिस बर्नियर की, ठीक है। इसमें इन्होंने सुलेमान सिक्कों के गढ़वाल आने का वर्णन किया हुआ है, ठीक है। किसका, सुलेमान सिक्कों के गढ़वाल आने का वर्णन किया गया है। और यह फतेहपति शाह के समय पे उत्तराखंड आए थे और इसी दौरान इन्होंने दिल्ली से कैसे सुलेमान सिक्कों गढ़वाल में आया और पृथ्वीपति शाह ने उसको शरण दी। पहले वह कुमाऊं में गया, बाज बहादुर चंद के दरबार में गया था। उसके बाद में बाज बहादुर चंद ने उसको शरण नहीं दी थी। उसके बाद में वो वहां से गढ़वाल आया, ठीक है। और फिर गढ़वाल में या गढ़वाल आने का जो वर्णन है और पृथ्वीपति शाह के उसके संरक्षण का जो वर्णन है वह फ्रांसिस बर्नियर के द्वारा ही दिया गया है, इसलिए आपको यह याद रखना है, ठीक है। सुलेमान सिक्कों के गढ़वाल आने का वर्णन दिया इसने। अगला दोस्तों जॉर्ज फॉरेस्टर, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था ये जो स्थल मार्ग से भारत आया था, ठीक है। प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था जो स्थल मार्ग से भारत आया था और जय कीर्ति शाह के समय पे इसने क्या करी थी, उत्तराखंड की यात्रा करी थी, ठीक है। तो विलियम फॉरेस्टर उत्तराखंड कब आया, 1783 में आया। किसके टाइम पीरियड पे आया दोस्तों, जय कीर्ति शाह के टाइम पीरियड पे आया, ठीक है। और इसने बताया भी है कि कैसे जब ये गढ़वाल आया तो कैसे गढ़वाल में राजनीतिक संघर्ष चल रहा था, यानी कि एक भाई ही दूसरे भाई की हत्या करके अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहता था। इसीलिए यह हमें पढ़ना पड़ता है। जॉर्ज फॉरेस्टर 1783 में ये उत्तराखंड की इन्होंने यात्रा करी, गढ़वाल की इन्होंने यात्रा करी। इन्होंने संघर्ष के बारे में बताया कि कैसे दो भाइयों के मध्य में और राजनीति में संघर्ष चल रहा था एक दूसरे से शासन को हथियाने के चलते, ठीक है। तो ये भी आपको दोस्तों डायरेक्टली याद रखना है जॉर्ज फॉरेस्टर के बारे में, ठीक है। ऐसे ही विलियम हार्डविक भी आया था 1796 में। विलियम हार्डविक ने भी दोस्तों गढ़वाल की यात्रा करी थी और ये किसके समय पीरियड पे आया, तो प्रद्युम्न शाह के टाइम पीरियड पे दोस्तों विलियम हार्डविक ने क्या करी थी, गढ़वाल की यात्रा करी थी, ठीक है। और इस दौरान आपको पता है दोस्तों 1794-95 में भयंकर जो प्राकृतिक आपदाएं आई थी और 51-52 अकाल पड़ा था। तो उस अकाल का जो वर्णन है, उस अकाल के बारे में या उत्तराखंड की स्थिति के बारे में जो वर्णन है वह विलियम हार्डविक ने किया है, ठीक है। ऐसे दोस्तों इसके बाद में विलियम मूरक्राफ्ट आता है 1812 में, ठीक है। 1812 में इसने उत्तराखंड की प्रथम बार यात्रा करी थी और इसकी पुस्तक थी जर्नी टू द लेक मानसरोवर नामक इसने पुस्तक लिखी थी। गोरखा काल में इसने उत्तराखंड से होकर तिब्बत की यात्रा करी थी, किसने, विलियम मूरक्राफ्ट ने। फिर 1820 में दोस्तों सुदर्शन शाह के समय पर भी यह टिहरी में आया था और फिर आपको पता है कि टिहरी मैं सुदर्शन शाह के समय पे आया था और इसने बोला था कि कैसे टिहरी को बसाया गया था उसके बारे में इसने वर्णन किया था और सुदर्शन शाह की तारीफ भी इसके द्वारा की गई थी। किसके द्वारा, विलियम मूरक्राफ्ट के द्वारा। तो ये पॉइंट आपको इनके बारे में याद रखने हैं। 6 फरवरी 1820 को ये बाद में टिहरी पहुंचा था और इसने देखा था कि राजा के निवास जो थे छोटे छोटे भवनों के रूप में इसने राजा के निवासों को देखा था और इसने राजा की तारीफ भी करती। मूरक्राफ्ट ने कहा था कि जो ये राजा है काफी बुद्धिमान व्यक्ति बताया था इसने, किसको, सुदर्शन शाह को, ठीक है। तो विलियम मूरक्राफ्ट सबसे पहले कब आया, 1812 में हमारा उत्तराखंड की इसने यात्रा करी थी। तो ये थे दोस्तों महत्वपूर्ण यात्री
ब्रिटिश यात्री या महत्वपूर्ण जो हमें जिन भी ग्रंथों से हमें उत्तराखंड के इतिहास की जानकारी मिलती है, वो जो यात्री थे जिनसे एग्जाम में आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उनके बारे में मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया है। इसके बाद में जो इंपोर्टेंट दोस्तों देखिए आपको बताया फिर क्या होता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का उत्तराखंड आगमन कब होता है, 1814 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का उत्तराखंड आगमन होता है। और फिर क्या होता है यहाँ पे, आंग्ल गोरखा युद्ध होते हैं, ठीक है, गोरखाओं का इस टाइम पे उत्तराखंड में आधिपत्य था। फिर 1815 में दोस्तों क्या होता है, संगौली की संधि के पश्चात में क्या होता है दोस्तों, अंग्रेजों के द्वारा गोरखाओं को यहाँ से भगा दिया जाता है और उत्तराखंड में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर दी जाती है 1815 में। और ये दोनों ही प्रश्न इंपोर्टेंट हैं, एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का उत्तराखंड में आगमन कब हुआ, 1814 ईस्वी में हुआ, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की उत्तराखंड में स्थापना कब हुई, 1815 ईस्वी में हुई थी। और इसके बाद में आपको बताइए दोस्तों, हम पढ़ते ही हैं कुमाऊं कमिश्नर, गढ़वाल कमिश्नर, ये सारी चीजें हम चलती हैं कि प्रथम कुमाऊं कमिश्नर बना था, बाद में ई गार्डनर, फिर आए थे ट्रेल, ठीक है। इस टाइप से हम फिर जो है कमिश्नरों का क्रम पढ़ते हैं। तो ये महत्वपूर्ण यात्री थे जिन्होंने उत्तराखंड की यात्राएं करी थी और जिनके यात्रा वृत्तांतों से या जिनकी पुस्तकों से हमें उत्तराखंड के इतिहास की जानकारी मिलती है। इसीलिए दोस्तों मैंने ये टॉपिक आप लोगों को कवर अप कराया क्योंकि ये महत्वपूर्ण है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, उत्तराखंड आने वाले विदेशी यात्रियों का विवरण। तो या तो दोस्तों ये डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा कौन सा यात्री उत्तराखंड में कब आया, या इनसे संबंधित पॉइंट जो भी मैंने आपको बताए हुए हैं उन्हें भी आपको याद रखना है और उनसे संबंधित पॉइंट्स को भी दोस्तों आपको पढ़ते हुए चलना है, ठीक है। इसके बाद में देखिए दोस्तों अलग अलग यात्री यहाँ पे आते हैं क्योंकि देखिए ब्रिटिशों के द्वारा यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर दी जाती है। फिर अलग अलग ब्रिटिश लोग जो हैं या जो कमिश्नर बन के हैं या उनके सहायक बन के हैं या फिर जो ब्रिटिशों के द्वारा उत्तराखंड में इन्वॉल्वमेंट व्यापार हेतु या काफ़ी चीज़ों के हेतु कर लिया जाता है, ठीक है। ऐसे ही फिर बाद में विशब हेबर आता है 1824 में, ठीक है। विशब हेबर उत्तराखंड की यात्रा करता है 1824 में, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, चाय की खेती का जो जनक है विशब हेबर के द्वारा ही यहाँ पे चाय की खेती हेतु उपयुक्त परिस्थिति बताई गई थी। ऐसे दोस्तों 1856 में कौन आता है, हेनवुड आता है। कौन, हेनवुड। हेनवुड के द्वारा 1856 में क्या होती है, उत्तराखंड की यात्रा की जाती है और देवीधुरा चंपावत में उत्खनन का कार्य हेनवुड के द्वारा प्रारंभ कराया जाता है। कब, 1856 ईस्वी में। इसीलिए दोस्तों हेनवुड को उत्तराखंड में पुरातत्व का जनक नाम से भी जाना जाता है। उत्तराखंड में पुरातत्व का जो जनक है उस नाम से भी हेनवुड को ही जाना जाता है। तो ये थे महत्वपूर्ण यात्रियों का विवरण जो भी उत्तराखंड आए थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना से पहले। जो भी ब्रिटिश यात्री या जो भी हमारे ऐसे यात्री जिनके माध्यम से हमें दोस्तों उत्तराखंड के इतिहास की जानकारी मिलती है वह मैंने आपको बता दी है। इसके अलावा भी दोस्तों अन्य यात्री हो सकते हैं, तो हो सकता है कि मैंने वो मिस कर दिया हूँ, ठीक है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि कौन सा यात्री कब आया था। इसके अलावा अगर आपको कोई ऐसा यात्री इंपॉर्टेंट लगता है जिससे संबंधित प्रश्न एग्जाम में आ सकता है, तो बाकी आपको आज की ये वीडियो दोस्तों कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। अगर आपके फीडबैक अच्छे आते हैं, आपके रिव्यूज अच्छे आते हैं, तो इसके बाद में दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट पार्ट रहने वाला है वो है उत्तराखंड के प्रमुख समाधान, ठीक है। उत्तराखंड के प्रमुख समाधानों के बारे में हम बात करेंगे। और इसी प्रकार से दोस्तों अब हम जो इंपोर्टेंट टॉपिक वाइज टॉपिक है इन टॉपिक्स को दोस्तों कवर अप करते रहेंगे, ठीक है। और अगर आपको उत्तराखंड की हिस्ट्री पढ़नी है दोस्तों तो मैंने पहले भी आपके लिए वीडियो बनाई हुई है, परमार राजवंश, चंद राजवंश और ये सभी चीज़ों के ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है, पोस्टमार्टम क्लासेज और जिला दर्शन, इन सभी चीज़ों के ऊपर मैंने दोस्तों वीडियो बनाई हुई है। तो आपको इस वीडियो में दोस्तों कमेंट जरूर बतानी है कि आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में भी वीडियो को जरूर शेयर करें। धन्यवाद।